हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो बच्चों, अगर आप अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अटल आवासीय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होनी है उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है बच्चों एग्जाम पैटर्न। देखो, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी जानकारी हमें होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक आपका छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आपका एग्जाम होता है कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए, 2 क्लासों के लिए ये परीक्षा है वो होती है। अगर बच्चों हम कक्षा 6वीं की बात करें तो कक्षा 6वीं में आपके 40 नंबर की मेंटल एबिलिटी यानी कि जो आकृतियां वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। 20 नंबर की आती है बच्चों आपकी मैथ, 20 नंबर की आपकी गणित आती है। और बच्चों अगर हम बात करें 20 नंबर की, तो 20 नंबर की आती है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। आप अगर हिंदी भाषा चुनते हो तो हिंदी आएगी और इंग्लिश चुनते हो तो इंग्लिश आएगी। अगर बच्चों इस तरीके से कुल नंबर की बात करें तो इसमें 100 नंबर होते हैं, आपके 100 अंक होते हैं। और क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो इसमें 80 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 40 प्रश्न रहेंगे आपके मेंटल एबिलिटी से, 20 प्रश्न रहेंगे आपके मैथ से और 20 प्रश्न रहेंगे आपके लैंग्वेज से। तो इस तरीके का आपका कुछ पैटर्न होता है एग्जाम का। अगर वही बात करें 9वीं की, तो इसमें 35 नंबर की आपकी गणित आती है, 35 नंबर की आपकी विज्ञान आएगी, साइंस, 15 नंबर की हिंदी आएगी और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। मतलब इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 प्रश्न रहेंगे और इसमें जो अंक रहेंगे वो 100 अंक रहेंगे। तो इस हिसाब से 1 नंबर का एक क्वेश्चन इस पेपर में कक्षा 9वीं के लिए पूछा जाता है। कक्षा 6वीं के लिए 1 नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये कक्षा 6वीं और 9वीं का एग्जाम पैटर्न होता है। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें तो वो है हमारा पॉइंट सिलेबस। अब सिलेबस का मतलब होता है परीक्षा के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है, यानी कि परीक्षा का आपका जो भी पाठ्यक्रम है वो आप कहाँ से कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहली बात तो देखो, जो इस परीक्षा का सिलेबस है वो सेम है नवोदय विद्यालय के जैसा। नवोदय विद्यालय का कक्षा 6वीं और 9वीं का जो पेपर आता है उसी का सेम सिलेबस आपका अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप चाहे तो जेएनवी प्रकाशन की या जेएनवी की जो भी बुक आती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं की, उन बुक को आप खरीद सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक दूसरी इंपॉर्टेंट बुक आती है जो कि उत्तर प्रदेश की ही है, और इस बुक का नाम है बच्चों राघव प्रकाशन। राघव प्रकाशन की एक बुक आती है, साइड में आपको दिख रही होगी। इस बुक को भी आप खरीद सकते हो और इससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप या तो जेएनवी की बुक से पढ़ोगे या फिर राघव प्रकाशन की बुक आप खरीद सकते हो। तो लगभग इन दोनों बुक से जो परीक्षा का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद आपको जो चीज़ फॉलो करनी है वो है प्रैक्टिस। देखो, आप चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन अगर आप उस सिलेबस की उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पढ़ा हुआ बेकार होता है। तो बच्चों आपको क्या करनी है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू फॉलो कर सकते हो। पीवाईक्यू का मतलब होता है बच्चों पुराने वर्ष के जो पेपर हैं उनको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पहले पेपर आ चुके हैं 23 में, 22 में, 21 में, आपको उन पेपर्स को लेना है और उनको घर पे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपने जो सिलेबस पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपसे जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और पीवाईक्यू करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको परीक्षा के बारे में पता चल जाता है कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने टफ रहेंगे, क्या ईजी रहेंगे, और आपको उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, वो सब आपका बच्चों पीवाईक्यू से हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है मॉडल पेपर। देखो, पीवाईक्यू आपने कर लिया, बहुत बढ़िया है। पीवाईक्यू के साथ अगर आप कर सको तो आपको मॉडल पेपर को भी जरूर सॉल्व करना है। मॉडल पेपर आपको जो राघव प्रकाशन की बुक आती है इसमें मिल जाएंगे, या फिर जेएनवी की बुक के भी आप मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो पीवाईक्यू के साथ आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कीजिए, इससे आपकी बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर देता हूँ, रिवीजन। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है पूरा, ये आप भूल ना जाओ, इसके लिए आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है।
जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जितना भी आप सिलेबस पढ़ोगे वो आपको धीरे धीरे करके भूल जाएगा। तो रिवीजन पे भी थोड़ा बहुत फोकस आपको करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा टाइम टेबल। देखो आपको कोचिंग्स भी जाना है, स्कूल्स का भी पढ़ना है ना, और इस परीक्षा के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो ऐसे में टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए आप एक अपने मन में बना लीजिए कि नहीं, मुझे रात में 8 से 10 इस परीक्षा के लिए ही पढ़ना है। उस समय में ना तो मैं कोचिंग का कुछ पढ़ूंगा, ना ही कुछ स्कूल का पढ़ूंगा, सिर्फ अटल आवासीय विद्यालय की जो परीक्षा होनी है उसी की तैयारी मैं करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो इस तरीके से भी आप अपना जो टाइम टेबल है वो बना सकते हो। और कम से कम आपको अब 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे से ज़्यादा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैं कम से कम बता रहा हूँ, तो कोशिश करना कि आप कभी भी 2 घंटे से कम ना पढ़ें। ज़्यादा आप जितना भी पढ़ सकते हो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम नहीं पढ़ना है। अगला बच्चों जो पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी है। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब बेसिकली यही होता है कछुआ की चाल चलना। कहानी सबको पता है, खरगोश स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ा था और बीच में क्या हो गया था, सो गया था, है ना। वहीं कछुआ धीरे धीरे दौड़ता रहा और अंत में रेस को जीत गया था। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, दूसरे दिन बस तो सो रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप डेली 2-2 घंटे भी पढ़ो, लेकिन रोज का पढ़ो, किसी भी दिन मिस मत करना। और अगर मान लो मिस हो भी जाता है तो अगले दिन थोड़ा उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। तो पहली बात तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका कोई भी दिन मिस ना हो, जिस दिन आप इस परीक्षा के लिए कुछ भी ना पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस परीक्षा की प्रिपरेशन करते समय आपके साथ कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका मन नहीं कर रहा होगा इसको पढ़ने के लिए, है ना, आपका मन कुछ और काम को करने का कर रहा होगा। तो बस आपको उस टाइम पे ये सोचना है कि मैंने इस एग्ज़ाम का फॉर्म क्यों डाला है और मुझे इसके लिए क्यों पढ़ना है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि मैंने इसका फॉर्म क्यों डाला है, मैं क्यों इसके लिए पढ़ रहा हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने आपके दोस्त ने डाला तो आपने भी डाल दिया, ऐसा तो नहीं है। आपने भी कुछ सोचा होगा कि चलो मेरा इस एग्ज़ाम के थ्रू इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और मैं बढ़िया तरीके से फिर मेरी जो एजुकेशन है वो हो पाएगी, ना मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे मेरी फैमिली को, और मुझे बढ़िया एजुकेशन मिल पाएगी। तो आपको ये हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए क्यों पढ़ रहा हूँ। आपको एक अंदर से मोटिवेशन लाके होना कि मैं इस एग्ज़ाम को पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अपना वाय जरूर क्लियर करना। और मान लो आप किसी दिन उदास हो, एक दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, उस एक दिन को छोड़ना है और अगले दिन एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। अगले दिन फिर मोटिवेट होकर उठना है और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। और बच्चों अगर आपको इस परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपका डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो अगला वीडियो में उस पर जरूर लेके आऊँगा और उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अपन डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हमें बहुत अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। तो बस इसके लिए आपको एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसी तरीके के और वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।